दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और इस बिल्डिंग को बनाने में कितना वक्त लगा था? और इस बिल्डिंग का महीने का लाइट बिल जानकर आप हैरान रह जाओगे। ये है बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मास्टरपीस माना जाता है। ऊंचाई इतनी कि इसके ऊपर चढ़कर एरोप्लेन छू सकते हैं। लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे की एक कहानी होती है और बुर्ज खलीफा की भी एक ऐसी ही कहानी है। जरा सोचिए, जब इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा तब कितनी मुश्किलें आई होंगी। इस नामुमकिन से प्रोजेक्ट को कैसे बनाया गया होगा, कितना समय लगा होगा, पैसा कितना लगा होगा, पता नहीं कितने इंजीनियरों ने दिन रात एक करके इस बड़ी सी बिल्डिंग को खड़ा किया होगा। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आप अक्सर ढूंढते होंगे। तो चलिए फिर आज हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कुछ इंजीनियरों ने मिलकर इतिहास रच डाला। बुर्ज खलीफा की लंबाई 828 मीटर लंबी है और जब इस बारे में इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने बताया तब उनका एक ही जवाब था, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्योंकि पहली बात तो जब इसे बनाया जा रहा था तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। दुबई उस समय एक रेगिस्तान हुआ करता था और रेगिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग को बना पाना एक नामुमकिन सा काम लग रहा था। लोगों ने यहाँ तक कहा कि एक बार कुछ चलो मान लेते हैं कि हमने इसे बना भी लिया, लेकिन यहाँ रेत के तूफानों से इस बिल्डिंग को बचाया कैसे जाएगा? ऐसे ही कई सवालों के जवाब इंजीनियरों ढूंढ रहे थे। इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। इसे बनाने का काम फरवरी 2004 में शुरू हुआ था। कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तैयार करना था, तो इसलिए जैसे ही इसका आधा डिजाइन पूरा हुआ तब इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। बुर्ज खलीफा जैसे टावर को जल्दी बनाने के लिए रेनफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल करके फॉर्जिंग प्रोसेस की मदद से ही बनाया जा सकता था। जल्द से जल्द इस प्रोसेसर को शुरू करा जाता है और सबसे पहले यहाँ पे मौजूद टीम इसके फाउंडेशन को तैयार करती है और इसके छोटे छोटे सांचे बनाने शुरू करती है। फिर इसके अंदर रेन फॉरेस्ट स्टील डाली जाती है और बाद में इसे कंक्रीट से भर दिया जाता है। इस तरह से एक ढांचा बनकर तैयार हो जाता है और फिर इस ढांचे को लिफ्ट करके अगले लेवल पर लेकर जाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस हर हफ्ते किया जाता है और हर हफ्ते एक नया फ्लोर बनकर तैयार होता था। इस प्रोसेस को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दीवार बनाकर इसमें लिक्विड कंक्रीट को डाला जाता है। कंक्रीट डालने के 12 घंटे के बाद इसे हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ऊपर खींचा जाता है, जो अपने आप में ही 4 मीटर ऊपर आ जाता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा का कोर तैयार करने में ही काफी दिमाग लगाना पड़ा। इसका डिजाइन बनाने का काम शिकागो की एक आर्किटेक्चर कंपनी स्किडमोर ओविंग्स एंड मैरिल को दिया गया था। बुर्ज खलीफा का कोट बटर कोर स्ट्रक्चर सिस्टम की मदद से बनाया गया, जिसमें इमारत के बीचों बीच में एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो इस इमारत को घूमने वाली ताकत, जिसे हम तौर कहते हैं, उससे रोकता है। लेकिन ये पूरा हिस्सा इतना चौड़ा नहीं होता कि ये लंबी ऊंचाई तक जा सके, इसीलिए इसे बटरेस करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कोर के 3 विंग्स को निकाला जाता है, जो इस बिल्डिंग को कॉरिडोर तक जाने वाली दीवारें होती है। ये कुछ इस तरह का नमूना है जो आज से पहले किसी भी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसी तरह से ये विशाल बिल्डिंग मजबूती से खड़ी हो पाई। बुर्ज खलीफा का कोर का हिस्सा इस स्ट्रक्चर सिस्टम की वजह से काफी लाइट से भरा हुआ रहता है। ये पूरा डिजाइन टावर में लगे हुए जबरदस्त स्टील और कंक्रीट को संभालने में काफी मदद करता है। टावर में लगाए हुए कंक्रीट काफी ज्यादा अहम माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें 25 अलग अलग मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया, ताकि जब इसे ऊपर की तरफ पंप किया जाए तभी यह लिक्विड की फॉर्म में ही रहे और एकदम से सॉलिड हो जाए। लेकिन दुबई में 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गर्मी पड़ती है और इतनी ज्यादा गर्मी में इस कंक्रीट को जमा पाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। इस परेशानी का हल निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोचा कि हम इसे जमाने का काम इतनी गर्मी में तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम रात के समय में इसको बनाकर ठंडा करेंगे, क्योंकि रात के समय तापमान काफी नीचे गिर जाता है। और इस कंक्रीट को बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे 3 बेहतरीन पंपिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने लगभग 3 साल के समय में 1 लाख टन से ज्यादा का कंक्रीट ऊपर पहुंचाया। आमतौर पर जब किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता है तब उसकी ऊंचाई को पहले ही तय कर लिया जाता है, लेकिन बुर्ज खलीफा के समय ऐसा नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डिजाइन तैयार करके उस पर काम करना चालू कर दिया था, लेकिन उसकी ऊंचाई को अभी तक नहीं तय किया गया था। हालांकि यहाँ पर हर 3 हफ्ते में एक नया फ्लोर बनकर तैयार हो रहा था, जो यह दर्शाता है कि इसका काम कितनी तेजी से किया जा रहा था। ऐसा मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि
इस बिल्डिंग का कोर इतना ज्यादा मजबूत था कि इसे अभी भी काफी ऊंचाई पर खड़ा किया जा सकता है। बिल्डिंग को बनाते समय एक और मुश्किल यहाँ देखने को मिली थी। शुरुआत में जब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जमीन का आकलन किया जा रहा था, तब पता चला कि जमीन के नीचे फाउंडेशन तैयार कर पाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी कमजोर सैंडस्टोन और लाइमस्टोन मौजूद है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया गया। बुर्ज खलीफा का जो निचला हिस्सा है, यह साइंस के एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जमीन के अंदर इन विशाल पाइल्स को डाला गया, जिनके ऊपर इस बिल्डिंग की पूरी ऊंचाई और इसका वजन टिका हुआ है। पाइल्स के अंदर मौजूद फ्रिक्शन की मदद से ही बिल्डिंग को मजबूती मिलती है। इस टावर के नीचे 50 मीटर की गहराई तक इन पाइल्स को डाला गया और इस बुनियाद की वजह से ही इमारत के लगभग 5 लाख टन से ज्यादा के वजन को संभाला गया। बिल्डिंग की बुनियाद का काम जब पूरा हो गया, तब इमारत को 3 साल के अंदर लगभग 512 मीटर तक तैयार कर दिया गया था, यानी कि इसे 141 मंजिल तक पहुंचा दिया गया था, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का दर्जा दे चुकी थी। यहाँ तक बनाने के बाद अब बिल्डिंग के ऊपर सामान ले जाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन का इस्तेमाल किया गया था और एक क्रेन का वजन 120 टन था। इस क्रेन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और इन क्रेन के अंदर एक खास किस्म का मैकेनिज्म मौजूद है, जो इसे बिल्डिंग की ऊंचाई के साथ साथ ऊपर की तरफ उठाती रहती है। जैसे ही इस बिल्डिंग का एक फ्लोर तैयार हो जाता था, वैसे ही ये लोग यहाँ इस क्रेन को उठा लेते थे। धीरे धीरे ये बिल्डिंग अपनी ऊंचाई छू ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक और मुसीबत यहाँ के लोगों के सामने आ रही थी, जो है इस रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवाएं। यहाँ इतनी तेज हवा चल रही होती है कि ये टावर को एक तरफ झुकाने की क्षमता रखती है। बुर्ज खलीफा को इस मुसीबत से बचाने के लिए विंटर टनल परीक्षण किया गया और दुनिया के जाने माने विंड इंजीनियर पीटर को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि बुर्ज खलीफा लगभग 240 प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा, जो कि है कि हवाओं की वजह से बिल्डिंग के चारों तरफ की दीवारें खुरदुरी हो सकती है और टूटकर नीचे गिर सकती है। इस मुश्किल से निपटने के लिए 3 सॉल्यूशंस को निकाला गया, जिनमें से पहला था कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ जो किनारे निकल रहे थे, उनके किनारों को थोड़ा सॉफ्ट किया जाए। दूसरा ये कि जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर की तरफ जाती जाए, इसकी चौड़ाई को और पतला किया जाए। और इसके बाद तीसरा सॉल्यूशन ये था कि इस इलाके में जिस दिशा में हवा बह रही है, उसी के हिसाब से टावर की दिशा में फेरबदल किया जाए और फिर इस तरह से बिल्डिंग को ऊंचाई तक ले जाया जाए और हवाओं से इसे बचाया जाए। दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद होती है, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती, लेकिन बुर्ज खलीफा एक खास प्रोजेक्ट था। उस हिसाब से इसके सामने अलग अलग मुसीबतों का भंडार भी खड़ा हुआ था। तकरीबन 6 साल की मेहनत के बाद इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार कर लिया गया, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर थी और इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए लगभग 120 अरब खर्च किए गए थे। इस इमारत के अंदर 900 से ज्यादा अपार्टमेंट मौजूद है, 160 कमरों का एक होटल, इसके अलावा दफ्तरों की 37 मंजिलें मौजूद है और इस इमारत के अंदर लगभग 36 मेगावाट की बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अनुमान लगाया जाए तो इतनी बिजली का इस्तेमाल करके लगभग 20,000 लोगों के शहर को बिजली दी जा सकती है। जी हाँ, किसी वजह से अगर शहर की बिजली चली जाती है तो इस बिल्डिंग के अंदर 5 बड़े बड़े जनरेटर्स मौजूद हैं, जो इस पूरी बिल्डिंग्स को जगमगा सकते हैं। यहाँ मौजूद जनरेटर का वजन 5 टन से भी ज्यादा है। आज के समय में खलीफा को टक्कर देने वाली कोई भी बिल्डिंग्स दुनिया में मौजूद नहीं है और दुबई की शान बुर्ज खलीफा ने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ हमेशा आकर्षित किया है और यहाँ पर आए दिन नए नए इवेंट्स होते रहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि दुबई की इकोनॉमी का अच्छा खासा हिस्सा बुर्ज खलीफा से जनरेट होता है। वाकई में इसे बनाने में जितनी मेहनत और पसीना बहाया गया, उतना ही शायद ही दुनिया की किसी और बिल्डिंग्स को बनाने में लगा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमने आपको बुर्ज खलीफा कैसे बनाया गया इसकी पूरी जानकारी दी और बताया कि किन किन तरह की मुसीबतों का सामना इसे बनाने में किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।